एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इस वीडियो में हमें देखने हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, इवेल्युएट आई का पावर 18 प्लस 1 बाई आई टू द पावर 25 एंटायर का क्यूब। बहुत सारा आयोटा इसमें आ गया है, बहुत सारा आयोटा आ गया है, बट सी बातें आसान है, बातें मुश्किल नहीं है, बातें आसान है। हमें याद है क्या, आई स्क्वायर क्या होता है? आयोटा इक्वल टू आयोटा होता है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, ये पता है हमें। आयोटा क्यूब क्या होगा? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, सो इट बिकम्स माइनस ऑफ आई। आयोटा का पावर 4 क्या होता है? आयोटा स्क्वायर इसका स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू +1। +1 तो आयोटा का पावर 4 1 होता है। आयोटा का पावर 4 1 होता है। सिमिलरली 1 बाई आयोटा, इसका पावर 4 क्या होगा? 1 का पावर 4 डिवाइड बाई आयोटा का पावर 4, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 1, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है। तो अब हमें पावर 4 में लाना है इसको भी एंड इसको भी। तो क्या हो सकता है? आयोटा का पावर 18 इज इक्वल टू आयोटा पावर 16 इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस 1 बाई आयोटा का पावर 25 है, तो इसको पावर 24 क्या लिख सकते हैं? आयोटा क्यूब डिवाइड बाई आयोटा का पावर 28। आयोटा क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई आयोटा का पावर 28। ठीक है, ठीक है। अब इस पूरे चीज का क्यूब निकालना है, क्यूब। सो दिस इज इक्वल टू आयोटा का पावर 16, ये आयोटा का पावर 4, उसका पावर 4, दैट इज इक्वल टू 1। ये बच जाएगा आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब कितना होता है? -i, इसका क्यूब, दैट इज इक्वल टू -1 माइनस आई पूरा का पावर 3, दैट इज इक्वल टू -1, माइनस को कॉमन निकाल दो, माइनस को कॉमन निकाल दो, -1 क्यूब इंटू 1 प्लस आयोटा क्यूब। सो दिस विल बी इक्वल टू -1 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। क्या आ जाएगा? -1 ब्रैकेट के अंदर 1 -1 आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, नॉट -1, माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा -3, that is equal to -1 minus 3 -2 3 iota minus iota plus 2 iota, that is equal to 2 minus I। सिंपल सा आंसर। क्वेश्चन कितना कॉम्प्लेक्स था, बट आंसर इज वेरी वेरी सिंपल। यस, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर आसान ही है। अगर क्वेश्चन समझ में आने लग गए तो क्वेश्चंस बहुत आसान है, नहीं समझ में आते हैं तो फंसे रहोगे, फंसे रहोगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 and Z2, प्रूव दैट real part of Z1 into Z2 is equal to real part of Z1 into real part of Z2 minus imaginary part of Z1 into imaginary part of Z2। कैसे प्रूव करेंगे? एज्यूम कर लो, एज्यूम कर लो Z1 is equal to A plus iota B and Z2 is equal to C plus iota D। अब Z1 Z2 का रियल पार्ट हमें चाहिए, तो पहले Z1 Z2 निकालना होगा, निकाल लो। A plus iota B multiplied by C plus iota D, that is equal to AC minus
बी डी प्लस आयोटा टाइम्स बी सी प्लस ए डी। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होगा? क्या होगा? यह पार्ट होगा ए सी माइनस बी डी होगा। एंड ए क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z1। सी क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z2। बी क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड डी क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यहाँ पे बना आ गया ना, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। समझ में आ रहा है? यस, समझ में आ रहा होगा। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। reduce 1 by 1 minus 4 iota minus 2 by 1 plus iota multiplied by 3 minus 4 iota divided by 5 plus iota to the standard form। बहुत कॉम्प्लेक्स सा नंबर है, बहुत कॉम्प्लेक्स सा नंबर है एंड इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, मतलब a प्लस आयोटा b इस फॉर्म में लाना है। तो पहले इसको सोचना होगा कहां से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, अगर इस पार्ट को पहले सिंप्लीफाई करोगे, इस पार्ट को सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा एंड देन उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम ले लें, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा, दिस इज इक्वल टू एलसीएम ले लो 1 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा माइनस 2 प्लस 8 आयोटा, that is equal to -1 प्लस 9i डिवाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 4i प्लस i माइनस 3i। ठीक है। तो क्या आया हमारे पास? -1 प्लस 9i डिवाइड बाय 5 माइनस 3 आयोटा, पूरे को मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाय 5 प्लस आयोटा से, कर दो मल्टीप्लाई। -1 -3 प्लस 36 -3 प्लस 36 प्लस 27i प्लस 4i डिवाइड बाय 25 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 15i प्लस 5i। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 33 प्लस 31 आयोटा डिवाइड बाय 28 माइनस 10i। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 28 प्लस 10i से, ऊपर एंड नीचे 28 प्लस 10i क्या आएगा? 28 इंटू 33, 28 इंटू 33, 24 2 कैरी 6 टू 84, 4 2 9 24 माइनस 310, 28 इंटू 31। देखो, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है तो करना होगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। 868 प्लस 310i डिवाइड बाय 28 स्क्वायर। 28 स्क्वायर कितना होता है? 28 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा 64, 6 कैरी 16 32 38 3 के 784 प्लस 100।
924 minus 310, 614 plus 8 9 1198i डिवाइड बाय 848 एंड मुझे लग रहा है कि कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुका है। ओके, टू से कैंसिल कर सकते हैं हम लोग का आंसर यही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टू से ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा। 307 प्लस 599i डिवाइड बाय 424। दैट्स द करेक्ट आंसर। ओके, ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। x is equal to x minus iota y is equal to square root of some complex number, then prove that x square plus y square का whole square this is equal to again some complex number। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो इसको स्क्वायर कर दो पूरे को। इस नंबर को पूरे को लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy टाइम्स आयोटा दिस इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी मल्टीप्लाइड बाई c माइनस आयोटा डी। रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा? c प्लस आयोटा डी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। c प्लस आयोटा डी क्या आएगा? ac प्लस बी डी प्लस आयोटा टाइम्स ए डी माइनस बी सी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई इंटू आयोटा। अब क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अब यहां तक तो आ गया, इसके आगे अब इस फॉर्म में लाना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लाना है। कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है? सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है? ये किसके बराबर होता है? इसका स्क्वायर एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। होता है। तो इसको अगर हम लोग x का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 प्लस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर, सॉरी 4 नहीं, -2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखें तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग ऐसा सर किया क्यों? ऐसा किया इसलिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ये आ गया हमारे पास। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस ये क्या है? 2xy इसका होल स्क्वायर। आ गया? आ गया ना? ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर आया है? ये किसके बराबर है? ये हमारे इस नंबर का मॉड्यूलस आया है। इस नंबर का मॉड्यूलस आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड में है यहाँ पे। तो राइट हैंड साइड में इसका मॉड्यूलस निकाल दे। राइट हैंड साइड में इसका मॉड्यूलस निकाल दे। आर एच एस इज इक्वल टू सॉरी मॉड्यूलस ऑफ दिस नंबर यानी कि ए सी प्लस बी डी प्लस आयोटा टाइम्स ए डी माइनस बी सी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका मॉड्यूलस निकालना है। निकाल दो तो क्या दिक्कत है? क्या आएगा?
AC प्लस BD इसका स्क्वायर डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का स्क्वायर प्लस AD माइनस BC इसका स्क्वायर डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का स्क्वायर। सिंप्लीफाई, देखो कॉम्प्लेक्स चीज आने वाली है लेकिन सिंप्लीफाई हो जाएगा। C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर पूरे का स्क्वायर एंड ऊपर दोनों का स्क्वायर को निकाल दो, क्या निकलता है A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ABCD प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ABCD एंड यह और यह कैंसिल हो गया। ठीक है। अब देखो C स्क्वायर D स्क्वायर नीचे है, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर है, तो कॉमन निकालेंगे इसी तरीके से हम लोग। कैसे निकलेगा कॉमन? इसको इस तरह से लिखते हैं A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर पूरे का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर कॉमन निकाल दो, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन निकाल दो, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। क्या आया? सिर्फ और सिर्फ एलजेब्रा है यहां तक आने के बाद। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। तो यह कैंसिल बच जाता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। यही था ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। आ गया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था यह क्वेश्चन। ओके, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय।